अरे कमला, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली जा रही हो? अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं निकला। दिखाई नहीं देता है क्या? फूल तोड़ने जा रही हूँ, रोज का काम है। पता नहीं डालियां तोड़ तोड़ कर तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है। सारे फूल इकट्ठा कर लेती हो, मंदिर में पड़े पड़े सूख जाते हैं। पूजा भी ऐसे करती हो जैसे कोई जोर जबरदस्ती हो। आप मुझसे बेकार की बहस मत कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जाइए अपना काम कीजिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ। फूल तोड़ते हुए डालियां तुम तोड़ती हो और बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। लोग मुझे ही दोष देते हैं। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। आज तो मैं सारे के सारे फूल तोड़ दूंगी, एक भी नहीं बचाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अरे ये किसकी आवाज है सुबह सुबह? कमला ही होगी जरूर। कमला, मुझे पता था तू ही होगी। तेरे अलावा और कौन ऐसा काम कर सकता है? फूल तोड़ रही है या पेड़ से कुश्ती लड़ रही है? सीता भी तो फूल तोड़ती है, पर वह तेरी तरह डालियां नहीं तोड़ती। अरे सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? बस सीता सीता करती रहती हो हमेशा। तेरे जाने के बाद बगीचे की जो हालत हो जाती है उसे सीता ही ठीक करती है आकर। जब देखो सीता सीता करती रहती है। सीता से ही मंगवाना अब फूल, वही लाएगी तुम्हारे लिए। यह पेड़ तेरा है या मेरे घर का है, दुष्ट औरत? क्या मुझे दुष्ट बोलती है? कल तुम्हारा पेड़ ही काट डालूंगी। देखती हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ लेता है। कमला, अरे ओ कमला, आज पानी लेने नहीं जाओगी क्या? हाँ हाँ चलो। बेटी ज़रा सुनो। बेटी, मेरे लिए भी थोड़ा पानी भर लाओगी क्या? क्यों? तुम अपना काम खुद नहीं कर सकती हो क्या? बुढ़ापा आ गया है बेटा, ठीक से चला भी नहीं जाता। पानी कैसे भरूं? तुम ही थोड़ा ला देती तो। हमसे पूछकर थोड़े ना बूढ़ी हुई हो, हमें उससे क्या, हम क्यों लाएं? कमला, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुम चुप रहो, हम किसी की नौकरानी नहीं हैं। तुम अपना काम खुद करो, और नहीं कर सकती तो चुपचाप बैठी रहो। आप दुखी मत होइए दादी माँ, मैं आपके लिए पानी भर के ले आती हूँ। सीता, तुम उस बुढ़िया के लिए पानी क्यों भर रही हो? मैंने मना किया है ना? नाराज क्यों होती हो कमला बहन? बूढ़ी बेचारी ठीक से चल भी नहीं सकती, पानी कैसे भरेगी? ओहो, बेचारी बूढ़ी, तुम हमेशा सबके सामने अच्छा बनना चाहती हो। मैं सब समझती हूँ। आज तो मैं इन दोनों को खरी खोटी सुनाकर ही रहूंगी। दादी माँ, मैं आपका पानी ले आई हूँ, इसे कहाँ रख दूँ? लाओ बेटा, लाओ, घर के अंदर ही रख दो। लोगों को बहला फुसलाकर अपना काम निकलवा लेती हो तुम। नहीं बेटी, नहीं, ऐसा नहीं है। बकवास बंद करो, इस बेवकूफ सीता से ज्यादा जानती हूँ मैं लोगों को। अरे इतने सारे घड़े! क्या? जरा मैं भी तो देखूं। अरे हटो हटो, मुझे भी देखने दो। अरे बाप रे, ये तो सोने का घड़ा है। दादी माँ,
यहाँ इतने सारे घड़े कैसे हैं? अरे बेवकूफ, तू अभी भी नहीं समझी? तेरे जैसे भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर इसने इतने सारे घड़े इकट्ठे किए हैं। नहीं बेटी, नहीं, ऐसा नहीं है। इन घड़ों में कर्मों का फल भरा है। दादी माँ, मजाक मत कीजिए, बताइए ना, आपके घर में इतने सारे घड़े क्यों हैं? अरे पगली, मुझे घड़े इकट्ठा करने का बड़ा शौक है। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। पर मैं सिर्फ इकट्ठा ही नहीं करती, अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसे भी देती हूँ। इससे मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो क्या अगर मैं मांगू तो मुझे भी दोगी? ज़रूर दूंगी बेटी, तुम्हें भी दूंगी। पर मैंने तो आपके लिए पानी नहीं भरा, फिर भी तुम मुझे दोगी? अरे तो क्या हुआ, तुमने अपना काम किया, मैं अपना काम करूंगी। दादी माँ, मुझे तो वो सोने का घड़ा बहुत पसंद है, मुझे वो दे दो। अच्छा, ये बात है। जब ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हें ये घड़ा ज़रूर दूंगी। आपको कैसे पता कि मुझे अभी घड़े की जरूरत नहीं है? तुम्हारे पास में ये घड़ा है ना, जब ये नहीं होगा तब मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है दादी माँ, अभी हम चलते हैं। चलो कमला। क्या करूं क्या करूं? किसी भी हाल में वह सोने का घड़ा मुझे चाहिए, वह भी कल ही चाहिए। जब उस बुढ़िया ने खुद ही कह दिया है कि वह मुझे वो दे देगी, तो मुझे कुछ उपाय निकालना ही पड़ेगा। और कितनी देर तक रात को ऐसे ही बाहर बैठी रहोगी? हाँ, चलो चलो चलो, सोने चलो। अरे मुझे अभी नहीं सोना है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ सो जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। ओह, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाँ, मिल गया उपाय, अब आएगा मजा। सीता, अरे ओ सीता, चलो पानी लेने नहीं जाओगी क्या? अरे कमला, आज इतनी जल्दी? हाँ, घर में पानी खत्म हो गया था, इसलिए जल्दी आना पड़ा। चलो जल्दी चलो, बहुत काम है अभी घर में। कमला, तुम भी जल्दी पानी भर लो। सीता, जरा मेरा घड़ा तो पकड़ना। हाँ, दो। अरे तुम्हें लगी तो नहीं? कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। पर हमारे घड़े, वो तो बह गए। एक घड़ा नहीं संभाल पाई तुम, अब मैं पानी कैसे ले जाऊंगी? हाँ बताओ। वो अचानक से मुझे धक्का सा लगा। तुम कहना क्या चाहती हो? तुमको धक्का मैंने दिया? नहीं बहन, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक तो मेरा घड़ा डुबा दिया, मैं कुछ नहीं जानती। तुम कहीं से भी मुझे मेरा घड़ा लाकर दो। वो घड़ा तो डूब गया ना बहन, मैं घर जाकर तुम्हें नया घड़ा खरीद कर दे दूंगी। नया घड़ा खरीद कर दे दूंगी? मैं नहीं जानती, मुझे अभी घड़ा चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना, आज मेरे घर में पानी खत्म हो गया है, मुझे जल्दी जाना है। अरे अरे, क्या हुआ? आज तुम लोग झगड़ा क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? सीता, बताओ बेटा, क्या हुआ? ये क्या बताएगी दादी माँ, मैं बताती हूँ। इस बेवकूफ सीता ने मेरा घड़ा पानी में बहा दिया। मेरे घर में पानी खत्म हो गया है, मुझे घर भी जल्दी जाना था। मेरा घड़ा भी तो बह गया ना बहन। अरे तो झगड़ा क्यों कर रही हो? आ जाओ यहाँ, आ जाओ। तुम दोनों को मैं घड़ा दूंगी, मेरे पास तो बहुत सारे घड़े हैं, ले लो। कमला, तुम्हें जो पसंद है वह घड़ा ले लो, अच्छे से देख लो, जो घड़ा पसंद आता है वही ले लो। दादी माँ, मुझे तो ये सोने का घड़ा चाहिए। ठीक है, वही ले लो।
सीता, देखो तुम्हें कौन सा घड़ा चाहिए। नहीं दादी माँ, मेरे पास घर में एक और घड़ा है, मुझे नहीं चाहिए। पर मैं तुम्हें भी देना चाहती हूँ बेटा। ले लो, जो पसंद आए वही ले लो। अच्छा ठीक है दादी माँ। तुम दोनों खुश हो ना? हाँ दादी माँ, हाँ। चलो सीता, जल्दी चलो, पानी भरकर घर भी जाना है। हाँ कमला, पहले दादी माँ के लिए पानी भर कर ला देती हूँ, फिर चलेंगे। नहीं बेटा, नहीं, आज मुझे पानी की जरूरत नहीं है। तुम दोनों जाओ। अरे वाह, अब तो ये घड़ा मेरा हो गया। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब मैं इस घड़े को पिघलाकर गहने बनवाऊंगी, बहुत सारे गहने। पहले इसमें भरे पानी को फेंक देती हूँ। अरे अरे, ये क्या है? अरे बाप रे, इतने सारे कीड़े! अरे हटो हटो, अरे हटो, छोड़ो मुझे, हटो। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे हट हट, इतने सारे कीड़े! अरे इतने सारे कीड़े कहाँ से आ गए? कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। ये सब क्या हो गया? अब मैं सब समझ चुकी हूँ, ये किसने किया है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, शैतान बुढ़िया। अरे अरे, वो घर कहाँ चला गया? बुढ़िया, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मेरे सामने आओ। मेरे साथ क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्यों? सामने आओ मेरे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्यों किया? क्या हुआ कमला, तुमने मुझे याद किया क्या? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बताओ मुझे। मैंने नहीं किया है, तुम्हारी यह दशा मैंने नहीं की है। तुमने नहीं किया तो किसने किया? मैंने क्या खुद अपना ये हाल किया है? हाँ, इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही हो। वह सब कर्मों के फल के घड़े थे। हम सब जैसा कर्म करते हैं, हमें वैसा ही फल मिलता है। तुम झगड़ालू हो, लालची हो, सबका बुरा सोचती हो, और तुमने अपने भाग्य का घड़ा स्वयं ही चुना है। इसलिए तुम्हारी यह दुर्दशा तुम्हारे कर्मों के फल के रूप में हुई है। अभी भी समय है, सुधर जाओ। सुधर जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, इंसान को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। और सीता? सीता को क्या मिलेगा? सीता को अपने कर्मों का फल नहीं मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसे भी अपने कर्मों का फल मिल गया है। अब सारा पानी इसमें भर देती हूँ। हाँ, ये क्या है? यह तो सोने के सिक्के हैं। दादी माँ, यह सब आप ही की कृपा है। आप बहुत दयालु हैं।